ये तो बहुत अच्छा हुआ। हो ना हो ये इत्तेफाक जाहिर करता है कि कुदरत तुम्हें और फरीहा को मिलाना चाहती है। ये तो है। वैसे खुदा तुम्हारी जबान मुबारक करे। अगर मेरी और फरिया की शादी हो गई ना तो मैं तुम्हारा मुंह मिठाई से भर दूंगा। क्या मतलब है? हाँ, तुम मुझे मिठाई खिला खिला के मोटा करना चाहते हो? ये मैं नहीं होने दूंगी, बता रही हूँ। क्या नहीं होने दोगी? मेरी और फरिया की शादी? खुदा के वास्ते ऐसा मत करना, मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। अरे कोई नहीं मरता किसी के लिए। फरिया की शादी तो हो चुकी। नहीं मैरिन, इंसान की आस एक दफा टूट जाए तो वो बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अगर दूसरी बार भी टूट जाए ना तो इंसान टूट जाता है। मायूसी की बातें क्यों कर रहे हो, मजनू कहीं के? और वैसे भी जब तुम सब कुछ सही कर रहे हो तो नाकामी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं भी बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। मैं भी अब इस खेल को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहती। नतीजा जितनी जल्दी सामने आ जाए उतना अच्छा है। तो बस ठीक है, तुम एक काम करो, शहरीन से ये कहो कि वो फरीहा से बात करे। तुम तो जानते हो ना बचपन से इन दोनों की कितनी अच्छी बॉन्डिंग रही है, तो वो उसे बता सकती है और हमारा काम यूं चुटकियों में हो जाएगा। देखता तो तय कह रही हूँ तुमसे, समझ गए ना? डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं। शहरी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहें। वो मेरा दोस्त है ना जो बाहर था, उसने मुझे टिकट्स और वीजा भेज दिए। मैं 3 दिन में चला जाऊंगा। क्या सिर्फ 3 दिन? भाई प्लीज मत जाएं। आप चले जाएंगे तो मैं अकेली रह जाऊंगी और फिर मैं किससे करूंगी ये सारी बातें? तुम्हारी तो खुद मंगनी हो गई है, तुम तो खुद थोड़े दिन की मेहमान हो इस घर में। बात को बदले मत, बस मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। जाना तो मैं भी नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं, दिल ही नहीं लगता इस घर। हाँ, अब आपका हमारे साथ दिल क्यों लगेगा? या फिर यूं कहिए कि आपकी जिंदगी में अब हमारा क्या मुकाम है? तुम्हारा मकाम तो दूर जाकर भी खत्म नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोग जो आपकी जिंदगी होते हैं, वो अगर आपसे दूर चले जाएं तो बहुत तकलीफ होती है। वो जगह काट खाने को दौड़ती है जहाँ उनकी यादें बिखरी होती हैं। आप ये सब कुछ फरीहा बाजी की वजह से कर रहे हैं ना, उन्हीं की वजह से जा रहे हैं ना आप। हाँ, आप आ गए। ये सूट रेड कलर आपको बहुत पसंद था ना, तो मैं रेड कलर का सूट ले आई। थैंक यू। एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मेरी पसंद का इतना ख्याल होगा। अब तो पता चल गया ना, अब याद रखिएगा। फरिया, आई एम वेरी सॉरी कि मैं कुछ दिनों से तुम्हें बहुत हर्ट कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, आप इसका जुर्माना तो अदा कर रहे हैं ना, तो फिर हिसाब बराबर हो जाएगा। कैसा जुर्माना? क्या चाहती हैं आप? ज्यादा कुछ नहीं, बस आप अच्छा सा डिनर करवा दें। Alright, I can do that for you. And वैसे भी अब हम आपके हुक्म के गुलाम हैं। आप फ्रेश हो जाएं, मैं मॉम से पूछ के आती हूँ। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कैसे समझाऊं सारिम भाई को? मेरी बात तो वो बिल्कुल नहीं सुनते। हाँ, मैं रीन बाजी से कहती हूँ कि वो भाई से बात करें, लेकिन वो नहीं करेंगी भाई से बात, क्योंकि अगर भाई बाहर चले गए तो उनके तो मजे आ जाएंगे। आए दिन नई नई फरमाइशें करेंगी वो। क्या करूं? हाँ, फरीहा बाजी से बात करती हूँ, भाई उनकी बात कभी नहीं टालेंगे। और एक वही है जो भाई को रोक सकती है। अभी उन्हें कॉल करती हूँ।
फरिया बाजी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? लगता है कोई काम कर रही होगी। फिर से ट्राई करती हूँ। पता नहीं फरिया कहाँ रह गई है यार। मॉम के पास गई है, बैठी गई है वहां पर। उससे फोन बज रहा है इसका, पता नहीं कौन हो। शायद जरूरी बात है, चेक कर लेते हैं। हेलो, फरिया बाजी सारिम भाई मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। आप प्लीज उन्हें रोक लीजिए। वो मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। सिर्फ आप ही ये काम कर सकती हैं। आप प्लीज उन्हें जाने से रोक लें। वो जरूर रुक जाएंगे आपकी बात सुनकर। फरिया बाजी आप खामोश क्यों हैं? आप कुछ कहें ना प्लीज। आप मेरी बात तो सुन रही हैं ना? प्लीज फरिया बाजी सारिम भाई को रोक लें। सिर्फ आप ही उन्हें रोक सकती हैं। मुझे यकीन है कि वो आपकी बात कभी नहीं टालेंगे। अब ये काम सिर्फ आप ही कर सकती हैं। प्लीज फरिया बाजी मेरे भाई को रोक लीजिए। फरिया बाजी ऐसा कैसे कर सकती हैं? उन्होंने मेरी बात का जवाब भी नहीं दिया और फोन बंद कर दिया। वो ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैंने उनसे सिर्फ मदद मांगी तो मेरी मदद करने की बजाय उन्होंने मेरा फोन बंद कर दिया। चलिए। फरिया आज तुम्हें मुझे एक बात सच सच बतानी होगी। कौन सी बात? सारिम से तुम्हारा क्या रिश्ता है? मगर आप ये बात क्यों पूछ रही हैं? जो तुमसे पूछा जाए उसका जवाब दो। वो सारिम से मेरा रिश्ता तय हुआ था। क्या? और इतनी अहम बात तुम मुझे अब बता रही हो? ये इतनी अहम बात नहीं थी जिसका मैं आपसे तस्करा करती। क्यों? क्यों भाई, क्यों अहम बात नहीं है? ये बहुत बड़ी बात है कि तुम्हारी जिंदगी में मेरे अलावा भी कोई मर्द रह चुका है। प्लीज हम्माद, ये आप क्या बात कर रहे हैं? मेरा उससे रिश्ता तय हुआ था, वो बात खत्म हो चुकी है। मेरी शादी आपसे हुई है और मेरे दिल में आपके अलावा और कोई नहीं है। बस कर दो फरिया, इसका फैसला तो मैं खुद करूंगा कि तुम्हारे अंदर तुम्हारा माजी जिंदा है या नहीं। आप जज्बाती हो रहे हैं। जिस बात का कोई वजूद ही नहीं है उसका क्या फैसला करना? मेरी शादी आपसे हुई है, मेरे दिल में आप हैं, तो फिर आप एक पुरानी बात को लेके क्यों मुझे अपनी जिंदगी से निकाल रहे हैं? देखो फरिया, इसका फैसला मैं अभी नहीं, बाद में करूंगा। अभी मैं कुछ कहने की पोजीशन में नहीं हूं, और तब तक हम दोनों इस घर में अजनबियों की तरह रहेंगे। ओके? हम्माद, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिसके लिए आप इतना बड़ा फैसला लेंगे। बस फरिया, देखो मैंने कह दिया ना कि इसका फैसला मैं कुछ दिन बाद करूंगा। अभी मैं इस टॉपिक पे मजीद बात नहीं करना चाहता। जाओ जाके चेंज कर लो, हम कहीं नहीं जा रहे। सारिम, सारिम, सारिम उठो। क्या हुआ मैरीन, ये सुबह सुबह क्यों उठा दिया? गजब खुदा का, सुबह सुबह ये टाइम देखा है तुमने? आर्यन तो कब के ऑफिस भी चले गए। वैसे तुम क्यों नहीं गए? वो रात में देर तक जागता रहा, इसलिए आंख नहीं खुली। देर तक जागते रहे मतलब काम नहीं हुआ? काम हो गया था, इसीलिए खुशी में तो नींद नहीं आई। सच्ची? तुमने शहरीन से बात कर ली? मेरा मतलब है तुमने शहरीन से क्या बात की? वही जो तुमने कहा था। ओके, और उसने क्या रिएक्ट किया? ठीक वैसे ही जैसा तुमने सोचा था। नहीं करो। यकीन नहीं आ रहा तो ये देख लो, वो फरिया का नंबर डायल करके डिलीट करना भूल गई। वाओ, ये तो बहुत अच्छा हो गया। फरीहा ने तुमसे कोई कांटेक्ट किया? नहीं, अभी तक तो नहीं किया।
मैं एक काम करती हूँ, शहरीन से पूछती हूँ कि फरीहा ने उससे क्या कहा, है ना? ठीक है, लेकिन सुनो जरा एहतियात से। हाँ हाँ ठीक है, ओके। अब काफी देर हो गई, मैं आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ, आपको ऑफिस जाना होगा। नहीं फरिया, नाश्ता रहने दो, उसकी कोई जरूरत नहीं। बस तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। ओके? तैयार हो जाऊं? मगर क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें वापस तुम्हारे मैके ड्रॉप करने जा रहा हूँ। मगर मुझे मैके नहीं जाना और अभी आंटी भी नहीं उठी है, मैं उनसे इजाजत कैसे लूं? फरिया, जो तुमसे कहा गया है वो तुम चुपचाप करो, ठीक है? मैंने कहा तुम बस तैयारी पकड़ो, and that's it। मैं तन्हाई में और कोई फैसला नहीं करना चाहता। बाकी तुम्हारी किस्मत, अगर तुम इस घर में वापस आना चाहती हो या ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो फरिया, मैं मजीद इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता। ओके? तुम बस एक काम करो, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारा गाड़ी में वेट करूँ, ठीक है? शहरीन, शहरीन, क्या बात है? कोई खास बात है जो आप मुझे इस तरह ढूंढ रही हैं? क्या बात है? सारिम के जाने की वजह से उदास हो? रोक लो ना भाई को। मैंने तो रोकने की बहुत कोशिश की थी, मगर वो है कि मेरी बात मान ही नहीं रहे। अब तो आखिरी कोशिश भी दम तोड़ गई है। आखिरी कोशिशें भी दम तोड़ गईं? क्या मतलब है इस बात का? वो मैंने फरीहा बाजी को फोन किया था कि आप सारिम भाई को रोक लें, क्योंकि मुझे यकीन था कि वो उन्हें रोकेंगी तो वो रुक जाएंगे, उनकी बात कभी नहीं टालेंगे। फिर क्या कहा फरीहा ने? कहना क्या था, उन्होंने मेरी बात सुनी और फोन बंद कर दिया। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि फरीहा बाजी ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ। आप बाजी, आप प्लीज कुछ कीजिए ना, सारिम भाई को रोक ले जाने से। पता नहीं क्या बात हो, लेकिन तुम परेशान ना हो, मैं कुछ करती हूँ। और अब मैं इस तरह उदास नहीं देखूं। अरे आप आज बड़े इत्मीनान से बैठ के चाय पी रहे हैं, आपने जाना नहीं यूनिवर्सिटी? हाँ भाई, सोच रहा हूं कि आज छुट्टी कर लूं, मूड नहीं हो रहा जाने को। क्यों? ये सुबह सुबह कौन आ गया? हाँ भाई, बात तो हैरत की है, मैं जाकर देखता हूं। अस्सलाम वालेकुम बाबा। अरे मेरी बेटी आई है। आओ आओ आओ, एक मिनट, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे देखो बेगम, कौन आया है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम मेरी बच्ची। अरे शुक्र है तुम्हारी शक्ल तो देखने को मिली। कहाँ रही तुम इतने दिन? है इसीलिए मेरा आज मूड नहीं हो रहा था जाने को, मेरी बेटी ने जो आना था। आपको जरूर इसने बताया होगा, है ना? नहीं। अच्छा ये बताओ, घर में सब ठीक है? तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारे साथ ठीक है ना? अरे भाई, अभी अभी आई है, तुमने सवालात करने शुरू कर दिए। अरे इतने दिन के बाद आई है, कुछ नाश्ते पानी का इंतजाम करो। इतने दिन बाद आज हम अपनी बेटी के साथ नाश्ता करेंगे। अरे मैं भी कितनी पागल हूँ। अच्छा आप दोनों बैठे, मैं नाश्ता बना। हाँ, मम्मी रुकी ना, मैं भी चलती हूँ, हम दोनों साथ मिलके बनाते हैं। अरे अभी अभी आई हो, काम में लग जाओगी। चलो चलो, जाओ जाओ, हाँ, तुम मेरे साथ बैठो, बैठो मेरे साथ, बैठ जाओ इधर।
और सुनाओ बेटा, तुम खुश तो हो ना? और सब ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक। रंग देख नहीं रही आज कितना खुश हो गया मैं, तू आ गई तो। जीती जीती रहे बेटा। अरे क्या हुआ, तुम दोनों मुंह लटका के क्यों बैठे हो? वो मॉम, एक्चुअली फवाद को फरिया भाभी के हाथ के पराठे खाने हैं। हाँ तो फरिया को बोल दो ना, वो पराठे बना देगी। क्या फरिया ने नाश्ता बनाने से इनकार कर दिया है? फरिया भाभी घर पे नहीं है, वो अपने मैके गई है। क्या वो अपने मैके गई हुई है? मुझे बगैर बताए हुए, मेरी इजाजत के बगैर? अरे आप गुस्सा ना हो मम्मा, हो सकता है उन्हें कोई जरूरी काम हो। बेकार की बातें मत करो। एक तो वो अपने मैके गई है और उसने मुझसे पूछना भी गवारा नहीं किया। मॉम हैरत तो हमें भी हुई थी, बट आई एम श्योर कोई ना कोई वजह होगी। भाई आते हैं ऑफिस से तो हम उनसे पूछ लेते हैं। आई थिंक वो उन्हें बोल के गई होंगी। फरिया भाभी ऐसे बिना बोले तो कभी नहीं जाएंगे। हमाद से तो मैं खुद पूछूंगी कि इस तरह से अचानक मैके जाने और बगैर बताए हुए जाने की क्या वजह है। अरे फरीहा, अरे भाई तुम कहाँ से आ गए अचानक? कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही? नहीं महरीन, तुम कोई ख्वाब नहीं देख रही, मैं फरिया ही हूँ। ऐसे अचानक? खैरियत? हाँ सब खैरियत है, बस तुम लोगों से मिलने का दिल किया तो मैं आ गई। तुम बताओ सब ठीक है ना? हाँ अच्छा, मुझे लगा कि शहरीन ने तुम्हें कॉल किया तो तुम इसलिए आई हो। शहरीन की तो कोई कॉल नहीं आई और ना ही मैंने उससे कोई बात की है। अच्छा, लेकिन शहरीन ने तो मुझे यही बताया था। खैर इट्स ओके, अच्छा किया कि आ गई। अब तुम आई गई हो तो तुम बैठो, हम अच्छी सी चाय पीते हैं। मैं बना कर लाई। ओके बैठो। सारिम, खैरियत तो है? आज तुम दोपहर को यहाँ मौजूद हो? पता है सुबह से फरीहा आई हुई है। अच्छा, लगता है शहरी के फोन पे कुछ ज्यादा ही असर ले लिया उसने। नहीं भाई, शहरीन वाली बात तो वो पी ही गई। मैंने उससे पूछा तो साफ मुकर गई, कहने लगी मेरी तो शहरीन से कोई बात ही नहीं हुई। क्या मतलब? वो सिर्फ शहरी से मिलने आई है? तुम परेशान ना हो, मैं हूं ना। मैं अपने भाई का घर जरूर बसाऊंगी, बस हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। लेकिन अब क्या होगा? हमारा काम तो हो जाएगा ना? कहा ना, फिक्र मत करो, कुछ सोचते हैं ना। मेरीन देखो, तुमने उम्मीद बंधाई, अब प्लीज मायूस मत करना। मैंने कहा ना, बिल्कुल परेशान ना हो, दोनों मिलके सोचते हैं। तुम भी अपना जहन लड़ाओ। मैं जब तक अम्मा से मिलके आई।